हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड नॉलेज में स्वागत है। हम इस वीडियो में डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के द्वितीय प्रश्न पत्र समावेशी शिक्षा से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही आवश्यक है। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सृजनात्मक से संबंधित नहीं है, जिसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर स मितव्ययिता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा क्या है इसमें, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। ठीक है, समावेशी शिक्षा। आगे बढ़ते हैं कि बुद्धि लब्धि मानक के जन्म दाता किसने माना जाता है, जिसका जो सही जवाब हो जाएगा चेयरमैन, ऑप्शन नंबर 100। आगे बढ़ते हैं कि जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, जिसका जो सही जवाब हो जाएगा 71 से कम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष हो तो उस बच्चे की आयु कितनी होगी, तो ऑप्शन नंबर ओ 125 वर्ष हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि आपकी कक्षा में कुछ छात्र मेधावी हैं, आप इन्हें किस तरह पढ़ाएंगे, जिसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 100 समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा पढ़ाएंगे। आगे बढ़ते हैं कि मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद की स्थापना कब हुई थी, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 100 सन 1954 ईस्वी में हुआ था। आगे बढ़ते हैं कि प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डूवी के अनुसार समुचित है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 100 विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ मैकडूगल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 100 आदत। आगे बढ़ते हैं कि वे कौन से बाल कारक हैं जो एक बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं, जिसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब संस्कृत और प्रशिक्षण। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जन्म के समय चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता कहलाती है, क्या कहलाती है, तो ऑप्शन नंबर अ जैविक मंदता कहलाती है। आगे बढ़ते हैं कि पिछड़े बालक वे हैं जो जिनके सीखने की गति धीमी हो, जिनकी बुद्धि लब्धि 80 से 90 के बीच में हो, मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं कि श्रवण बालिका की शिक्षा के लिए उपयोगी है, तो ऑप्शन नंबर 2 चित्र मॉडल मानचित्र ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं विशेष शिक्षा संबंधी है, किससे संबंधित है, ऑप्शन नंबर 2 कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम। आगे बढ़ते हैं कि समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता है, यह विशेषता है किसकी है, तो ऑप्शन नंबर 100 सृजनशील बालकों की। आगे बढ़ते हैं कि प्रतिभाशाली बच्चों के संबंध में किसका कथन है, जो सामान्य बुद्धि से श्रेष्ठ प्रतीत हो या उन दोनों में जितना अधिक बुद्धि लब्धि से संबंधित होना जरूरी नहीं है, अति विशिष्ट योग्यता रखते हो, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा अब्दुल रऊफ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 100। आगे बढ़ते हैं कि बुद्धि लब्धि का सूत्र कौन सा है इसमें, तो ऑप्शन नंबर अ हो जाएगा मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। आगे बढ़ते हैं कि बाधितों के लिए संप्रेषण तकनीकी है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, तो ऑप्शन नंबर 85 से कम होता है। आगे बढ़ते हैं कि श्रवण बाधित के प्रकार कम बाधित बच्चों का डेसिबल स्तर होता है, कितना होता है, तो ऑप्शन नंबर अ 35 से 51 डेसिबल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा संबंधित है, किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 21 को। आगे बढ़ते हैं 85 से कम बुद्धि लब्धि होती है तो पिछड़े बालकों की होती है, ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं धीमी गति से सीखने वाले बालकों की पहचान के कितने मापदंड हैं, तो ऑप्शन नंबर अ 2 मापदंड हैं इसके। आगे बढ़ते हैं कि ईसीईसी का पूरा नाम क्या है, तो ऑप्शन नंबर ब
विशिष्ट बच्चों के शिक्षा केंद्र हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि निर्देशन छात्रों को वास्तविक शैक्षिक और व्यवहारिक चुनाव को करने योजना बनाने में सहायता देता है। यह कथन किसका? तो ऑप्शन नंबर अ शिक्षा आयोग का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि बुद्धि लब्धांक सामान्यतः रूप से शैक्षिक निष्पादन से संबंधित होता है। तो ऑप्शन नंबर क उच्च हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यता में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? तो ऑप्शन नंबर क प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति। आगे बढ़ते हैं कि एक बच्चा जो से ग्रस्त है वह शाह को वार तथा न्यूक्लियर एवं अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता है। इसका कौन सी समस्या होगी? तो ऑप्शन नंबर अ डिसलेक्सिया हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर 2 लिखना हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सा विषय वक्त सबसे अच्छी होती है? तो ऑप्शन नंबर 2 मेरा परिवार। आगे बढ़ते हैं कि मंडली मनोविज्ञान केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो ऑप्शन नंबर अ आगरा में स्थित है। आगे बढ़ते हैं कि विकलांग शिक्षा के मुख्य आधार हैं कौन से? तो ऑप्शन नंबर 2 ये सभी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सांकेतिक भाषा किसके लिए प्रयुक्त होती है? तो ऑप्शन नंबर ब प्रवण बाधित हो जाती है। आगे बढ़ते हैं शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर 100 प्रतिभाशाली बालकों के लिए। आगे बढ़ते हैं विकृत बालकों को बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ब आत्मनिर्भर बनना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हकलाने के कारण क्या होता है? तो वंशानुक्रम और वातावरण उपयुक्त दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 100। आगे बढ़ते हैं मनोविज्ञान केंद्र का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर 2 ये सभी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दृष्टिबाधिता का मुख्य कारण क्या होता है? तो ये वातावरण भी हो सकता है, वंशानुक्रम, इसलिए ऑप्शन नंबर 100 सही है दोनों। अच्छी निर्देशन सेवा होती है, क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर अ बाल केंद्रित होती है। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन आते हैं? तो ऑप्शन नंबर 2 ये सभी आ जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों की सामान्यता होता है, क्या होता है? तो डिस्ग्राफिया हो जाता है। आगे बढ़ते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु यह कथन किसका? तो ऑप्शन नंबर अ ड्रेवर का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, क्या नहीं है? तो दूसरों के साथ लड़ना। आगे बढ़ते हैं कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपने क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 100। आगे बढ़ते हैं कि समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है, किस पे निर्भर करती है? तो ऑप्शन नंबर 100 शिक्षण अधिगम वर्ग की गुणवत्ता पर। आगे बढ़ते हैं कि समुदाय का अर्थ कितने शब्दों से मिलकर बना है? तो ऑप्शन नंबर ब 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ। श्रवण बाधित के प्रकार गंभीर बाधित बच्चों का डेसिबल स्तर कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर अ 70 से 89 डेसिबल के बीच में होता है। श्रवण बाधित के प्रकार कम बाधित बच्चों का बाधिता प्रतिशत कितनी है? तो ऑप्शन नंबर 100 40% हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं श्रवण बाधित के प्रकार मंद बाधित बच्चों का बाधिता प्रतिशत कितनी है? तो ऑप्शन नंबर ब 50 से 75% के बीच में होता है। आज का वीडियो यहीं से समाप्त होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।